पहले बात करेंगे पहली खबर की, और बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की, जहां अब विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी ने 2024 चुनाव पर अब फोकस करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो केंद्रीय मुद्दों को लेकर अब बीजेपी जनता के बीच जाएगी और तमाम जो केंद्र से जुड़े मुद्दे हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, उन सबको लेकर अब बीजेपी जनता के बीच जाने के मूड में। विधानसभा जो चुनाव है वो हो चुका है, अब बस इंतजार है तो मतगणना का कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। और अब बीजेपी अपनी दूसरी तैयारी में है, यानी कि लोकसभा चुनाव जो कि अब बेहद ही नजदीक है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और अब ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि लगातार केंद्र के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा था। विधानसभा के साथ साथ बीजेपी लोकसभा की भी पहले से तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जो है अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आएगी। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर जो सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है वो सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया को लेकर बीजेपी अब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र की योजनाओं को जनता तक बीच पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जमीनी स्तर पर बीजेपी के संगठन ने अब सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर दिया है। हर वर्ग पर फोकस है, इसको लेकर माइक्रो प्लान पर काम किया जा रहा है और सोशल मीडिया को प्रमुख हथियार बनाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया जिसके जरिए जनता सीधे तौर पर कनेक्ट हो पाती है और अब सोशल मीडिया के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, माइक्रो प्लान भी तैयार किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को मानकर बीजेपी चल रही है। हालांकि इंतजार अभी 3 तारीख का है, जब मतगणना होगी, जब परिणाम सामने आएंगे तो उसे भरोसा है, बीजेपी को यह भरोसा है कि एक बार फिर राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रूटीन प्रक्रिया बताया है और इधर कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस बार बीजेपी हार रही है, तो इसलिए इस चुनाव से उसे कोई मतलब नहीं रहा। कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी साल भर 12 महीने 24 घंटे और 7 दिन हम लोग सतत जन कल्याण और किस प्रकार से हम कार्य करें, अपने संगठन को कैसे और सशक्त करें, इस पे हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे रणनीतिकार कार्य करते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता उस लक्ष्यों को, उन प्रोग्राम को संपूर्ण करने में संकल्पित रहता है और अपना आहुति डालता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, मैं कहूँ दल क्या दलदल है, कि जो हमेशा सिर्फ अपने हित की बातें करता है, जनहित की कभी कोई बात नहीं करता और कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तभी तो मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्जे में मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्जे में कुछ सरकारी खर्चे पर जनता के पैसों से प्रचार प्रसार करते हैं। और आप तो ये सवाल आज पूछ रहे हैं, आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश का प्रचार चल रहा था तब हमें मालूम है अमित शाह जी बिहार भी कुछ रैलियां वैलियां कराए थे। तो ये तो इनका स्टाइल है, क्योंकि जनहित की कभी बात नहीं करते और अगर ने ऐसा काम शुरू किया है तो कोई नई बात नहीं। क्यों, भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम, क्योंकि ये कभी जनता के हितों की बात नहीं करते, कभी महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते, कभी किसान के हितों की बात नहीं करते, ये सिर्फ चुनाव प्रचार करते। तभी तो हम प्रधानमंत्री नहीं, हम उनको प्रचार मंत्री या प्रधानमंत्री बोलते हैं। बिल्कुल सत्य, इस बात को साबित भी कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव के समय में देखा कि जब जमीनी स्तर पर जब बीजेपी उतरी थी, जब जनता के बीच बीजेपी जा रही थी, तो साथ ही साथ लोकसभा की तैयारी भी हो रही थी। राज्य से जुड़े मुद्दों के साथ साथ केंद्र से जुड़े मुद्दों को भी जनता के बीच में लाया जा रहा था। और अब जब सिर्फ मतगणना का समय बाकी है, नतीजों का अब सबको इंतजार है और अब पहले से ही लोकसभा की तैयारी में अब बीजेपी पूरी तरीके से नजर आ रही है।
बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से 2023 के चुनावी संग्राम में लगातार केंद्र के जो मंत्री मध्य प्रदेश पर लगे हुए थे, साथ ही केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की यदि बात की जाए तो तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाना, आम जनता के बीच में ले जाना, साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव के सहारे 2024 के लोकसभा की जो तैयारी है वो बीजेपी पार्टी ने शुरू कर दी थी। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया की यदि बात की जाए तो लगातार सोशल मीडिया में बीजेपी पार्टी 2024 की तैयारी को लेकर पूरी तरह एक्टिव हो गई है और माइक्रो प्लानिंग जो है वो करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की यदि बात करें तो इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलाया गया था और लगातार इस ट्रेंड को वायरल भी किया जा रहा था। और तमाम जो मुद्दे हैं, किसानों की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए और केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं की यदि बात की जाए, उसको किस प्रकार से धरातल पर ले जाना है, आम जनता के बीच में कैसे पहुंचाना, जिसको लेकर लगातार माइक्रो जो प्लान है वो लगातार बीजेपी ने बना चुकी है। और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उस तैयारी के लिए बीजेपी पार्टी अब जुटती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाया गया था और कहीं ना कहीं 2023 के चलते 24 की जो तैयारी है वो बीजेपी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आना है। मगर उसके पहले बीजेपी पार्टी जो है वो अब लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि बात की जाए लोकसभा की तो मध्य प्रदेश की करीब 29 सीटों में से 28 सीटों में बीजेपी के जो सांसद हैं वो काबिज है केवल छिंदवाड़ा सीट को छोड़ के। और इसी छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए तमाम जो माइक्रो मैनेजमेंट है, योजना है बूथ को मजबूत करने के लिए, वो लगातार बीजेपी पार्टी करती हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दी थी और आने वाले समय में भी छिंदवाड़ा के गढ़ को ढाने की लगातार कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार केंद्र की सहित तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पर राम मंदिर का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को 2024 के लोकसभा में भुनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी पार्टी करती हुई दिखाई देने वाली है। जी, जिनको भुनाने की कोशिश भी की जाएगी, चाहे राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, जिसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और ये जो मुद्दे हैं वो डिसाइड कर लिए गए हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। हिंदू परिवारों तक रामलला प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के तहत हर वर्ग पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा, यानी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको हर वर्ग तक इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने की कवायद जो है तेज भी कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को जोड़ने के लिए भी 15 दिसंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा, यानी हिंदुत्व का मुद्दा, किसानों से जुड़ा मुद्दा या बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने की तैयारी, इन सभी पहलुओं पर बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। उसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। और इस खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से हमने देखा, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या बूथ लेवल तक अपने आप को मजबूत करने की तैयारी हो, रणनीति पुख्ता है, बस अब उसको क्रियान्वयन में लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल प्रीता, माइक्रो जो प्लानिंग है वो 2024 की हो चुकी है बीजेपी पार्टी की, क्योंकि जिस प्रकार से बूथ को एक्टिव कर दिया गया है, 64,500 के लगभग मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के बूथ है। इन बूथ में जिस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम बूथों के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया था और यही जो बूथ
मजबूत है वो लोकसभा में काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी 24 को लेकर पूरी तरह पुख्ता है और बूथ की यदि बात की जाए, बूथ को पूरी तरह मजबूत कर दिया गया है और इन्हीं बूथ के सहारे केंद्र की तमाम योजनाओं को धरातल पर कैसे पहुंचाना है, लगातार ये जो काम है वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 3 दशकों की यदि बात करें तो बड़े 3 दशकों से बीजेपी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाती हुई दिखाई दे रही थी और इस बार जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से हिंदू धर्म के जो आम व्यक्ति हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को किस प्रकार से भुनेरा जाए, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो योजना है वो बीजेपी पार्टी की बन चुकी है। और इस मुद्दे को लेकर जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग है, किस प्रकार से उसको वायरल किया जाएगा सोशल मीडिया में, जिसको लेकर बीजेपी की तमाम जो टीमें हैं काम करना शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात है कि 2024 को लेकर बीजेपी ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वहीं 2023 के चुनावी परिणाम भी 3 दिसंबर को आने वाले हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इधर अगर हम बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं तो बिना समय गवाए बीजेपी ने अपने अगले इलेक्शन यानी लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। इधर कांग्रेस भी हमलावर है, लगातार कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हार रही इसलिए इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, लगातार आप सीधे लोकसभा की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब बिल्कुल प्रीता, क्योंकि हर बार जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होते हैं, मगर इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक और सबसे अलग देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने अपने महारथियों को मध्य प्रदेश की सियासत पर धरातल पर चुनाव में प्रत्याशी बनाया, वहीं केंद्र ने पूरी तरह मध्य प्रदेश पर हस्तक्षेप किया और तमाम योजनाओं की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की योजना सहित केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने की कोशिश की है। क्योंकि बाकी विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, 2018 की बात की जाए, 2013 की बात की जाए, 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, मगर इस 2023 के चुनाव में बीजेपी पार्टी 2023 के साथ 24 लोकसभा की जो तैयारी है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाया गया, साथ ही बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था, उससे साफ हो गया था कि अब बीजेपी पार्टी 23 के सहारे 24 की जो तैयारी है वो करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है लोकसभा, और इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अभी से जो तैयारी है मध्य प्रदेश में वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम विश्लेषण के लिए।